हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं पब्लिक गाइड टिप्स। और आज मैं हूं बाबा हाजी अली दरगाह के सामने और आपको पूरी वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजी अली दरगाह मुंबई के वर्ली तट के निकट एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में सन 1431 में बनाया गया था। यह दरगाह मुस्लिम एवं हिंदू दोनों समुदायों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आकर एक साथ सर झुकाते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें चाहे कितने ही उफान पर क्यों ना हो, लेकिन यह दरगाह कभी नहीं डूबती। ऐसा बताया जाता है कि हाजी अली एक समृद्ध परिवार से थे। एक बार की बात है, जब हाजी अली उज़्बेकिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहां से एक महिला रोती हुई गुजरी। हाजी के पूछने पर महिला ने बताया कि वो तेल लेने गई थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन उसके हाथ से गिर गया और सारा तेल जमीन पर फैल गया। महिला ने कहा अब उसका पति उसे बहुत मारेगा। इसे सुनने के बाद हाजी अली महिला को उस जगह ले गए जहां तेल गिरा था। वहां जाकर उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में गाड़ दिया, जिसके बाद जमीन से तेल का फवारा निकल पड़ा और फिर उस महिला ने अपना बर्तन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई। लेकिन हाजी अली मायूस से हो गए। उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे कि उन्होंने ऐसा करके धरती को जख्मी कर दिया। बस तभी से वह गुमसुम रहने लगे और बीमार पड़ गए। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए वे व्यापार करने और सुकून पाने के लिए अपने बड़े भाई के साथ मुंबई उस जगह पर पहुंच गए जहां आज दरगाह है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय बाद उनका बड़ा भाई वापस लौट गया, लेकिन हाजी अली वहीं रह गए और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। हाजी अली दरगाह से भी आप अपनी इच्छा अनुसार सीनी या प्रसाद ले सकते हो और कुछ लोग चादर भी चढ़ाते हैं। चलिए अब सीधा दरगाह के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं बाबा हाजी अली के। यहाँ पर श्रद्धालु या मुसाफिर धागा बांधकर बाबा से अपनी मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब दरगाह में आकर बाबा को चादर चढ़ाते हैं। हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी माता से कहा था जो भी उनके हिस्से की दौलत है उसको किसी नेक काम के लिए गरीबों में दान कर दी जाए, लेकिन मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तब उनके मृत शरीर को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया जाए। हैरान की बात यह थी, उनका जो ताबूत था वो मुंबई के उसी जगह आ रुका जहां वो रहते थे और उनके ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद ही हाजी अली की याद में मुंबई में दरगाह का निर्माण किया गया। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के पास बने एक छोटे से टापू पर स्थित है, जो 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें इस्लामी सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में सन 1431 में बनाया गया था। दरगाह के साथ यहाँ एक मस्जिद भी है। सफ़ेद रंग की इस दरगाह के आकर्षण का केंद्र है 85 फीट ऊंची मीनार, जिसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिस पर रंगीन शीशों की कलाकारी की हुई है और अल्लाह के 99 नाम भी उकेरे गए हैं। वहीं मजार को लाल हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और इसके चारों तरफ चांदी के खंभों का बना एक दायरा भी है।
हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है, जहां जाने का रास्ता और भी खतरनाक है। यहां जाने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसके दोनों तरफ समुद्र की लहरें उठती रहती है और ज्वार आने पर उसमें पूरा पुल समा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है, समुद्र चाहे कितनी ही उफान पर क्यों ना हो, लेकिन यह दरगाह कभी नहीं डूबती। हाजी अली दरगाह अपने चमत्कार के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर धर्म का कोई भी बंधन नहीं है और पूरी दुनिया भर से अपने दुखों को दूर करने के लिए लोग यहां पर आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां पर भक्त अगर अपने सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगे तो वह पूरी हो जाती है। इस दरगाह में पहुंचने के लिए लोगों को एक लंबे पुल से गुजरना पड़ता है। ये पुल दोनों ओर से समुद्र से घिरे हुए है और अक्सर यहाँ पर शाम को समुद्र में ज्वार आता रहता है, जिसके कारण यह पुल बंद कर दिया जाता है। इस दरगाह की सबसे खास बात यह है कि ज्वार के वक्त चढ़े हुए समुद्र के पानी की एक भी बूंद इस दरगाह के अंदर नहीं जाती है, जिसके कारण यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो यह पुल पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है और यह दरगाह समुद्र के बीचों बीच तैरती हुई दिखाई देती है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ट्रस्टियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है उसकी घोषणा 2019 की गर्मियों तक कर दी जाएगी। यहाँ पर शीशे और पत्थर से जो नक्काशी की गई है यह सबके मन को भा जाती है और महिलाओं के लिए यहाँ पर एक अलग से प्रवेश द्वार है। जुमे वाले दिन यहाँ पर सुबह से ही मुसाफिरों की बहुत भीड़ लग जाती है। प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोग इस दरगाह में आते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को लोगों की संख्या 30 से 40 हज़ार हो जाती है और जब रमज़ान का महीना और ईद होती है तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इस दौरान दरगाह की ओर जाने वाला रास्ता मानवता के सागर की तरह दिखाई देता है। आपको सामने जो यह मौलवी बाबा दिखाई दे रहे हैं, यही लोगों से प्रसाद लेकर बाबा की मजार से नुकीर कर लोगों को वापस देते हैं। कुछ इस तरह से मुसाफिर बैठकर बाबा से अपनी मुरादें मांगते हैं। बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। हाजी अली की दरगाह के पास ही काफ़ी लोग समुद्र के किनारे समुद्र से उठी लहरों का मजा लेते हैं और यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप मुंबई घूमने के लिए आते हैं तो एक बार बाबा हाजी अली की दरगाह भी ज़रूर आएँ। अगर आप बाई एरोप्लेन से मुंबई आते हैं तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा हाजी अली की दरगाह, जहां से आप टैक्सी, ऑटो या मेट्रो से आराम से आ सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन से मुंबई आते हैं तो मुंबई के सेंट्रल स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा हाजी अली की दरगाह। यहाँ से भी आप टैक्सी या ऑटो दोनों से आराम से आ सकते हैं। बॉलीवुड की हिंदी फीचर फिल्म फिजा में पीर हाजी अली के ऊपर एक कव्वाली फिल्माई गई है और कूली फिल्म का अंतिम दृश्य पीर हाजी अली दरगाह में ही फिल्माया गया है। बाबा हाजी अली की दरगाह जाते हुए आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी जहां से आप सामान खरीद सकते हैं और दरगाह में आपको कव्वालियाँ भी सुनने को मिलती है।
तो भाई लोगों आपको पूरे दर्शन करा दिए बाबा हाजी अली के। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक बार फिर पूरा का पूरा मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ।